नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम देवरिया की खास खबर पलक के साथ। भाटा रानी इसरो में आदित्य एल मिशन में सफलतापूर्वक अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इस मिशन में भाटा रानी क्षेत्र के ग्राम जंजीराहा के अभिषेक सिंह ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रविवार को अभिषेक सिंह ने बताया कि इस मिशन पर उन पर रियल टाइम ट्रैकिंग का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उन्होंने इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए रियल टाइम डॉपलर कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके पूर्व चंद्रयान 3 मिशन में इनकी भी भागीदारी रही है। भटनी क्षेत्र के पिपरा विठल गांव के निवासी अभियोजन अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह की सांसंदी परिस्थिति में मौत हो गई। वह सिवान स्थित दीवानी न्यायालय में कार्यरत थे। हालांकि पिता के मौत के बाद वह घर आए थे और ब्रह्म भोज कार्यक्रम के बाद वो ड्यूटी चले गए थे। शनिवार को शाम कचहरी से आने के बाद वह कमरे में आराम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सहयोगी कर्मी के जगाए गए तो उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन की सूचना पर गांव व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद छोटी गंडक नदी पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लार्ज CSC में पेंटिंग का कार्य कर रहे एक युवक ने रंजिश में रविवार को शाम पड़ोसन के कुछ मतभेद युवकों ने लाठी व डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद बीच बचाव के लिए पहुंचे भाई बहन की भी पिटाई कर दी गई। यह देखकर चिकित्सक और अस्पताल में आए लोग में अफरा तफरी मच गई। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और घायलों का इलाज CSC में कराया गया। मानक विहीन विद्यालय को दरकिनारे करते हुए संसाधन युक्त स्कूल पर मेहरबानी दिखाते हुए इस बार बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। पहली सूची में शामिल संसाधन विहीन 32 विद्यालयों को बाहर कर दिया गया है। उसके स्थान पर 35 दूसरे विद्यालयों को सूची में शामिल करते हुए बोर्ड का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। थरकुलवा में मारने पीटने तथा उसका कपड़ा जलाने के आरोप में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र के कवलाचर गांव के निवासी सोनिया देवी ने पुलिस को दिए गए तहरीर पर आरोप लगाया है कि उनके पति खुश मोहम्मद ने 2 दिन पूर्व उसे मारपीट कर घायल कर दिया था तथा घर में रखा मेरा कपड़ा जला दिया। यही नहीं, उनका मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के तत्वावधान में गोरखपुर में होने वाले 3 दिवसीय क्रमिक अनशन व भूख हड़ताल होगा। कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए शनिवार को विकास भवन सहित अन्य विभाग में कर्मचारी नेताओं ने संपर्क कर इससे सफल बनाने का आह्वान किया। परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने कहा कि 9, 10 व 11 जनवरी को गोरखपुर के केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संयुक्त रूप में गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे संघ कर्मचारी कार्यालय पर भूख हड़ताल कर कार्मिकों का अनशन करेंगे। संयुक्त में खेत की सिंचाई कर रहे 2 सगे भाई 5 दिन पहले गांव में कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने हल्की धाराएं में केस दर्ज कर आरोपी को छोड़ दिया। पीड़ित ने ASP को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। ASP के निर्देश कोतवाली पुलिस के आनन फानन की धाराएं में तब्दील कर हत्या का प्रयास का केस दर्ज किया। साथ ही 2 आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेजा गया। रामपुर कारखाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक गांव की युवती से प्रेम संबंध है। युवक और युवती को एक मोबाइल खरीद कर दिया था। इधर कुछ दिनों से दोनों की लड़ाई चल रही थी। इससे चलते हुए युवक को दिया हुआ मोबाइल वापस मांगना शुरू कर दिया। मोबाइल वापस न देना पड़े इसके लिए युवक ने अपनी देर शाम को ब्लेड हाथ पर एक चीरा लगा लिया और डायल 112 पर गांव के 2 युवकों को चाकू घोंपने की सूचना दे दी। चाकूबाजी की जानकारी मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया। डायल 112 के पुलिस कर्मियों के साथ रामपुर कारखाने थाने में आधे दर्जन सिपाही गांव पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस में घायल युवती को मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवा दिया। इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रेम संबंध का मामला है। युवक ने खुद ही ब्लेड से अपना हाथ पर चीरा लगाया था। युवक को थाना लाया गया है। दोनों पक्षों की वार्ता के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सलीमपुर नगर के टीचर कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने मदद के नाम पर अपने साथी को 3,74,000 रुपए उधार दिए। आरोप है कि उधार लेने के बाद व्यक्ति रुपए लौटाने में आनाकानी कर रहा है और धमकी भी दे रहा है। पीड़ित की शिकायत सलीमपुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
रुद्रपुर में सरकारी कंबल बांटने की सूचना मिलते ही तहसील परिषद में ग्रामीण की भीड़ जुट गई, जहां विधायक जयप्रकाश निषाद ने 5 लोगों को कंबल उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद कानून और लेखपालों ने 1000 लोगों को कंबल वितरित किया। आप देख रहे थे पब्लिक टाइम पलक के साथ देवरे की खास खबर। नमस्कार।